Hello everyone. Today we are going to discuss about indexing. सिस्टम में फाइल के लिए इंडेक्स उसी तरह से काम करता है जैसे किसी लाइब्रेरी में कैटलॉग। यदि हमें किसी स्पेसिफिक बुक को सर्च करना है तो हमें उस बुक के कैटलॉग को देखना होगा या वहाँ पर रखे कार्ड जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारी जो बुक है वो लाइब्रेरी की किस शेल्फ में रखी हुई है। To assist us in searching the catalog, the library keeps cards in alphabetic order, so we do not have to check every card to find the one we want. वहाँ पर जो कार्ड रखे होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। हमें जिस भी बुक को सर्च करना होता है हम उस कार्ड में देखते हैं और उस बुक को हम ले लेते हैं। रियल वर्ल्ड डेटाबेस में हाल ही में वर्णित इंडाइसेस इतने बड़े हो सकते हैं कि उन्हें इफ़िशिएंटली हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए और अधिक अत्याधुनिक इंडेक्सिंग टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। देयर आर टू बेसिक काइंड ऑफ इंडाइसेस। फर्स्ट, ऑर्डर इंडाइसेस। सेकेंड, हैश इंडाइसेस। जो ऑर्डर इंडाइसेस होता है वो ऐसे इंडाइसेस होते हैं जो वैल्यूज़ की स्टोर्ड ऑर्डरिंग पर बेस्ड होते हैं। सेकेंड होते हैं हैश इंडाइसेस। ये इंडाइसेस ऐसी वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं जो बकेट्स की रेंज पर समान रूप से बिखरी रहती है। बकेट को एक फंक्शन से डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूज़ असाइन की जाती है जिसे हैश फंक्शन कहा जाता है। कोई भी टेक्निक बेस्ट नहीं होती है, इसकी बजाय हर एक टेक्निक विशेष डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए सबसे बेहतर ढंग से यूज़ की जाती है। हर एक टेक्निक का इवैल्यूएशन इन पॉइंट्स पर बेस्ड होना चाहिए जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आता है हमारा टोटल 5 टेक्निक्स। फर्स्ट होती है एक्सेस टाइप, सेकेंड होता है एक्सेस टाइम, थर्ड होता है इंसर्शन टाइम, फोर्थ होता है डिलीशन टाइम एंड फिफ्थ होता है हमारा स्पेस ओवरहेड। अब आप सोचेंगे कि एक्सेस टाइप क्या होता है। हर एक के बारे में हम समझ लेते हैं। एक्सेस टाइप, इस टाइप में स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स वैल्यू में रिकॉर्ड सर्च करना, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड्स ढूंढना जिनकी एट्रीब्यूट्स वैल्यू किसी स्पेसिफाइड रेंज में आती है उन्हें शामिल रहता है। यानी कि दिस टाइप कुड इंक्लूड फाइंडिंग रिकॉर्ड्स विद अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट वैल्यूज और फाइंडिंग रिकॉर्ड्स whose attribute values fall in a specified range. सेकेंड है एक्सेस टाइम। इसमें रिलेटेड टेक्निक का यूज़ कर पर्टिकुलर डेटा आइटम या फिर आइटम के सेट को सर्च करने का समय आता है। The time is taken to find a particular data item or set of items using the technique in question. थर्ड है हमारा इंसर्शन टाइम, न्यू डेटा को इंसर्ट करने में लगने वाला टाइम। द टाइम इट टेक्स टू इंसर्ट अ न्यू डेटा आइटम। इस वैल्यू में न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट करने के लिए सही जगह ढूंढने में लगा समय और इंडेक्स स्ट्रक्चर को अपडेट करने में लगा समय शामिल रहता है। फोर्थ आता है हमारा डिलीशन टाइम, डेटा आइटम की डिलीट करने के लिए लिया गया टाइम। द टाइम इज टेकन टू डिलीट अ डेटा आइटम। इस वैल्यू में डिलीट करने के लिए आइटम को सर्च करने में लगने वाला टाइम इंक्लूड होता है। देन फिफ्थ आता है हमारा स्पेस ओवरहेड। एक इंडेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू घेरा गया एक्स्ट्रा स्पेस आमतौर पर परफॉर्मेंस सुधारने के लिए स्पेस का त्याग करना योग्य होता है, बट शर्त यह है कि अतिरिक्त स्पेस की मात्रा मॉडरेट हो। द एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन इंडेक्स स्ट्रक्चर provided that the amount of additional space is moderate. It is usually worthwhile to sacrifice the space to achieve improved performance.
देन हमने बात की थी 2 टाइप की इंडाइसेस की, ऑर्डर इंडाइसेस की एंड हैश इंडाइसेस की, जिसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, जिसे ऑर्डर और अनऑर्डर फाइल पर अप्लाई किया जाता है डिफरेंट टाइप से। यहाँ पर दिया है सिंगल लेवल ऑर्डर इंडेक्स, जिसे हम प्राइमरी इंडेक्स भी कहेंगे। यहाँ पर एक टेबल के थ्रू उसे एक्सप्लेन किया गया है। देन नेक्स्ट दिया है डेंस एंड स्पार्स इंडाइसेस। यहाँ पर डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स का एग्जाम्पल दिया है। आई होप इंडेक्सेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।